योगी सरकार का मिशन घर वापसी शुरू हो गया है। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के श्रमिकों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को हरियाणा से 2024 यूपी लाए गए हैं लोग। इन श्रमिकों को 82 बसों में हरियाणा से लाया गया। इस दौरान बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। अभी और राज्यों से भी श्रमिकों को वापस लाया जा रहा है। मेडिकल चेकअप के बाद इन लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। इन लोगों को क्वारंटीन पीरियड में सभी सुविधा मिलेगी। तो ये आपको बता दें, योगी सरकार की तरफ से पहले छात्रों को लाया गया। अब उसके बाद जब सवाल विपक्ष की तरफ से भी खड़े हो रहे थे, हालांकि इसको लेकर जरूर प्रोसेस चल रहा होगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश के नहीं है, उनको लाने की क्या व्यवस्था है। लेकिन उसको लेकर भी योगी सरकार की तरफ से काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। 2000 से ऊपर जो श्रमिक है जो बाहर फंसे हुए थे उनको लाया गया है उत्तर प्रदेश में। और ये बता दें 82 बसों का सहारा लिया गया है और जब उनको लेकर आया गया है उस बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो बसों में भी किया गया है। अब इन लोगों को यहाँ पर लाकर थर्मल चेकिंग करने के बाद क्वारंटाइन भी किया जाएगा। कोई लक्षण दिखते हैं और अगर कोई लक्षण नहीं दिखते हैं तो फिर इनके घरों में इन लोगों को भेज दिया जाएगा, जहां पर 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड टाइम में इन लोगों को रहना होगा। लेकिन कोशिशें जो है वो योगी सरकार की तरफ से आगे भी चल रही हैं कि जो भी लोग अलग अलग जगह फंसे हुए हैं उनको लाने की पूरी कवायद जो है वो यहाँ पर की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ तक आपको भी बता दें कि राशन पानी का भी लोगों का ध्यान जो है वो पूरी तरीके से रखा जा रहा है। प्रदेश के जो लोग हैं उनको प्रदेश में वापसी लाने के लिए तमाम कवायदें जो हैं वो पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब पूरी तरीके से वो लोग वापस भी लौट रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुलवीर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, जबकि संदीप हमारे साथ यहाँ पर लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं संदीप आप ही के पास आती हूँ। संदीप, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वादा किए जा रहे हैं उनको पूरा करने की भी लगातार कोशिशें चल रही हैं। सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे कि आखिर जो बाहर लोग फंसे हुए हैं उनको कब वापस लाया जाएगा। वो कोशिश शुरू हो चुकी है। ये कहा जाए प्रोसेस में अभी भी काम चल रहा है, कुछ और लोग अभी भी लाए जाएंगे। देखिए शिल्पा, राजनीतिक मुद्दा बन गया था जब कोटा से छात्रों को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बसें वहां गई, फिर उनको लेकर आई। तो जो कांग्रेस महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था कि जो बाहर के राज्यों में लाखों मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के, वो कब वापस लाए जाएंगे। उसके बाद प्रोसेस शुरू हुई और अब हरियाणा सबसे पहला राज्य है जहाँ हरियाणा बड़ी संख्या में है, उत्तराखंड में भी हैं, जो गुजरात है वहाँ है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं जो खास तौर पे भवन निर्माण में लगे हुए हैं। आसपास के तमाम राज्यों के लगभग 8 लाख के आसपास मजदूर हैं जिनको अगले करीब कई महीनों में धीरे धीरे प्रोसेस के तहत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा एक प्लान है कि उनको कैसे उत्तर प्रदेश लाना है और उनको फिर अपने गाँव में रोजगार देना है, चाहे वो मनरेगा से हो या जो तमाम बड़े प्रोजेक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे हो, बिल्डिंग निर्माण है, इन सभी में उनको मोबिलाइज करना है, उनको रोजगार देना है। तो इसके लिए कमेटी पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन ट्वीट इसमें लगातार हुए, अखिलेश यादव से हुए और प्रियंका गांधी की तरफ से हुए। उसके बाद और तेजी इसमें आई क्योंकि कोटा से जब छात्रों को लाया जा रहा था तब भी ये सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से कि जो बाहरी राज्यों में हैं वो मजदूर कब आएंगे। एक घटना दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी में हुई थी, सबको याद है कि वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ आई थी उन मजदूरों की जो अपने गांव जाना चाहते थे। हमने सबने देखा किस तरीके से सड़कों से, हाईवे से, एक्सप्रेसवे से लोग अपने अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों या अलग राज्यों को। तो ये तमाम घटनाएं थी जिसको लेकर सभी चिंतित थे, सरकारें भी चिंतित थी अलग अलग राज्यों की। लेकिन जिस एक्शन में योगी सरकार दिख रही है पिछले कुछ समय से, पहले वो छात्रों का हो, अब जितने भी मजदूर हैं उनको लाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ समय में जो प्लान है एग्जीक्यूट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें कई पेचीदगियां भी सामने आएंगी जैसे जैसे मजदूरों को वापस लाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो मनरेगा है उसमें जॉब क्रिएट करनी पड़ेंगी, उसकी तैयारी की जा रही है। उसके अलावा जिन गाँव में मनरेगा का काम नहीं हो रहा होगा उनके दूसरे कामों में मोबिलाइज किया जाएगा। तो सरकार किस दिशा में बढ़ रही है, बड़ी संख्या में
पहले से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या बेरोजगारों की है। ये भी सबको मालूम है कि जो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, उसकी दर भी काफी ज्यादा है। नए जो पहले से काम कर रहे थे अलग अलग राज्यों में, उनको जब उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कुछ जगहों पर दिक्कतें भी सामने आएंगी कि पहले जो रोजगार है यहाँ के जो रोजगार पाने के लिए भी मिल रहा था मुख्यमंत्री उनको ने कुछ ना रोजगार दिया जाए, जो बाहर से लाया जाए, जो सोचा होगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ काम जरूर किया जा रहा होगा इतने लोगों को अगर वापस लाया जा रहा है तो। संदीप, वापस आपके पास लौटूंगी। कुलवीर दीवान भी हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुलवीर, अभी तकरीबन कितने और लोग होंगे उत्तर प्रदेश के जो फंसे हुए हैं? देखिए शिल्पा, जानकारी ये मिल रही है कि 3000 के आसपास ये मजदूर थे जो फंसे हुए थे, क्योंकि ना केवल यूपी के बल्कि और कई राज्यों के मजदूर भी जो हरियाणा में फंस गए थे। लॉकडाउन अचानक से लगाया गया और उसके बाद से एक आपने देखा होगा कि एक पलायन जो है वो होने लगा था मजदूरों का, खासतौर पर जब लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हुआ। तो ये कोरोना की लड़ाई में एक बड़ी चुनौती बन गया था, जिसके लिए सरकारों ने इनको रोकना शुरू किया, मजदूरों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या फिर और राज्यों के हों, और ना केवल हरियाणा में बल्कि अलग अलग राज्यों में इनको रोका गया। क्योंकि यदि ये पलायन ना रुकता तो कोविड-19 के खिलाफ जो एक जंग है उसमें जो सफलता है वो उसकी एक चेन जो है वो टूट जाती। तो ऐसे में सरकारों की ये जिम्मेवारी बनती थी कि इस पलायन को रोका जाए, और उसी कड़ी में हरियाणा में इन मजदूरों को रोका गया था और इनको अलग अलग चाहे वो सत्संग भवन है या फिर और जो स्थल है वहां पर रोका गया था। पूरी तरह से इनका ख्याल रखा गया, लेकिन लगातार एक जिद जो है वो बनी हुई थी, एक डिमांड जो है इन मजदूरों की वो बनी हुई थी कि वो अपने घरों को लौटना चाहते हैं। और जिस तरह से कोटा से छात्रों को लाया गया यूपी सरकार द्वारा, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बयानबाजी जो है वो सरकार के खिलाफ भी दिखने लगी थी उत्तर प्रदेश में। तो उस माहौल को टालने के लिए ही योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत की, और उसके बाद हालांकि सरकारें इतना रिस्क लेना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक दबाव भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, तो इनको पूरी एक व्यवस्था के साथ, एक प्रक्रिया के साथ, जो सुरक्षित प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए इनको यूपी बॉर्डर पर छोड़ा गया, क्योंकि सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जिन बसों में इनको छोड़ा गया, 82 बसें थी, उनमें भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया, क्योंकि 20 से 25 जो यात्री हैं एक बस में वही अलाउड थे। तो एक सुरक्षित प्रक्रिया के दौरान ये मजदूरों का जो है इनको पहुंचाया गया है। लेकिन जिस तरह से यूपी में भी इनके स्वास्थ्य की जांच की गई है और 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में इनको भेजा गया है, तो निश्चित तौर पर एहतियात के तौर पर जो कदम उठाने चाहिए सरकारें वो उठा रही हैं। लेकिन और भी अब ये उम्मीद बंधी है कि और भी राज्यों के यदि मजदूर इस तरह से फंसे होंगे तो सरकारें जो हैं वो कोशिश करेंगी अपने लोगों को बिल्कुल अपने निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री हर स्टेट के वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनको वापस अपने स्टेट में बुलाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका कुलवीर तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बहरहाल आपको इस वक्त हम 2 तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं स्थिति क्या है। छात्रों के बाद यूपी के मजदूरों को भी घर वापस लाया गया, यानी कि घर वापसी उनकी भी कराई गई है। इसके अलावा कोटा से जो छात्र हैं वो भी वापस लाए गए। हरियाणा से मजदूरों की वापसी हुई है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कोटा से जो छात्र थे वो वापस लाए गए। दूसरी तस्वीर में हरियाणा में जो मजदूर फंसे हुए थे, जिनको रुकवाया गया था वहां पर हरियाणा सरकार की तरफ से ही, लेकिन मजदूरों की लगातार, जैसा कि कुलवीर जानकारी भी दे रहे थे, ये मांग थी कि वापस उन्हें उनके प्रदेश में भेजा जाए। फिलहाल के लिए इंतजाम हरियाणा में किया गया था, लेकिन योगी सरकार की तरफ से बसेस भिजवाकर इन लोगों को वापस उत्तर प्रदेश बुला लिया गया है। 2000 से ऊपर की संख्या में ये मजदूर जो है, श्रमिक जो है वो फंसे हुए थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश वापसी हो चुकी है इन लोगों की। और इसी तरीके से कोटा में भी जो छात्र फंसे हुए थे, जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें वापस अपने प्रदेश लौटना है, उनको भी बसेस के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग बाकायदा मेंटेन कर उनको अपने प्रदेश वापस बुला लिया गया। प्रदेश में वापस बुलाने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो छात्रों की भी की गई, मजदूरों की भी की गई, और उसके